राम राम जी। मैं आपको बताना चाह रही थी जो लक 84 जोनियाँ होती है जो हम लोगों को भोगनी ही पड़ती है, तो उससे हमें कैसे बचा जाए। उसके लिए अब मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति में हमें जो क्या करना है, इसमें एक कहानी है विष्णु भगवान जी की। लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि आपको नारद मुनि का चेहरा नहीं देखना चाहिए सुबह सुबह। तो ऐसे करके लक्ष्मी जी और विष्णु जी चले जाते हैं, लेकिन ये बात जो है वो नारद जी सुन लेते हैं। तो वो आके विष्णु जी से पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है कि आप मुझे बोल रहे हो कि भाई नारद जी का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्यों। तो विष्णु जी ने बोला कि तेरा गुरु नहीं है, और जिसका गुरु नहीं होता उसका मुख देखना भी पाप है। तो फिर तो विष्णु नारद जी ने पूछा भी ऐसा क्यों, क्या करूं। तो उन्होंने बोला जा धरती पे जा, अपना गुरु बना के आ। तो वो जाता है गुरु बनाने के लिए। नीचे उसे एक मछुआरा मिलता है। तो वो बोलता है कि ये मछुआरा मुझसे मुझे क्या करेगा, ये मुझे क्या ज्ञान देगा, ये तो खुद ही मछुआरा है। तो नारद जी वापस ऊपर आए थे। तो फिर विष्णु जी बोलते हैं भाई तुमने गुरु बना लिया क्या। तो कहते हैं कि नहीं, वह तो एक मछुआरा था, तो मैं वापस ऊपर आ गया। फिर विष्णु जी बोलते हैं दोबारा फिर जा गुरु बना के आ। तो विष्णु जी की बात सुन के वो फिर जब दोबारा जाते हैं फिर वही मछुआरा मिलता है। वो कहते हैं फिर मुझे वही मछुआरा मिल गया, क्या मुझे ज्ञान देंगे। उस छोड़ वो वापस दोबारा आ जाते हैं। तो विष्णु जी भगवान जी क्या हुआ, तूने गुरु नहीं बनाया। तो कह रहे हैं एक मछुआरा ही मिलता है, वो मुझे क्या ज्ञान देगा, क्या मेरा गुरु कोई बनेगा, ऐसा कोई मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं ऐसा कर दोबारा फिर जा। दोबारा फिर जाता है, फिर वही मछुआरा मिलता है। उसने सोचा इतनी बार आ रहा हूँ, मुझे तो यही मछुआरा मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ। उसने सोचा मैं इसी को गुरु बना लेता हूँ, चलो वो गुरु बना के आ जाते हैं। अब विष्णु जी बोलते हैं भाई तुझे लक 84 तो भोगनी ही पड़ेगी, गुरु तो बना लिया अच्छी बात है, धरती पे जा लक 84 जोनियाँ भोग के आ। अब नारद मुनि जी बोलने लगे लक 84 जोनियाँ कैसे करूँगा, कैसे भोगूँ, ये तो बड़ी कठिन है। नीचे जाते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं। वही मछुआरा आ जाता है जिसको वो गुरु बनाता है। तो वो पूछता है मछुआरा आके कि क्या हुआ नारद जी। तो नारद जी बोलते हैं क्या करूँ, मुझे तो विष्णु भगवान जी ने कहा है कि लक 84 जोनियाँ भोग के आइए, तो बहुत कठिन काम है, कैसे करूँ मैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि आप विष्णु जी के पास जाओ और आप जो क्या करो कि विष्णु जी आगे लोट पोट हो जाओ 7 बार, और 7 परिक्रमा उनकी आप कर लो। बस यही आपको करना है। तो उस और बोलना कि मेरी तो लक 84 जोनी पूरी पूरी हो चुकी है और मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। तो वो कहता है ठीक है। नारद जी वापस ऊपर जाते हैं और कहते हैं विष्णु जी बैठे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके आगे जो है 7 बार लोटपोट हो गए और 7 परिक्रमा उनकी कर ली। करके बोले कि हे विष्णु भगवान जी, मैं तो आपकी शरण में, मैंने तो लक 84 जोनी जो है भोग ली, मेरी पूरी हो गई। तो विष्णु हर जी बोलते हैं भाई इतना ज्ञान तुझे किसने दे दिया। कहते हैं वो जो गुरु जो नीचे मछुआरा था ना, गुरु बनाया उसने। तब उन्होंने बोला अब बता कि बिना गुरु ज्ञान कौन देगा। तुमने तो एक मछुआरे को मामूली से समझ लिया था, लेकिन वो मछुआरा तेरे लिए गुरु बना और उसने कितनी अच्छी तुम्हें बात बताई है। तो ये लक 84 जो है हम लोगों को भी भोगनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आप सुनना ज़रूर। इससे बचने के लिए मकर संक्रांति जो आ रही है, हमें क्या करना है, एक कागज़ पे लिखना है लक 84 काटो हमारी, जैसे आपने नारद मुनि जी की काटी थी। ऐसा करके एक पन्ने पे लिखना है और विष्णु भगवान जी की फोटो का एक छोटा सा पाटा रखना है, उस पर वो पन्ना हमें रखना है। रख के और हमें फिर जैसे नारद जी लोटपोट हुए तो 7 बार उनके आगे लोटपोट होना है और फिर 7 परिक्रमा करनी है। और हमें बोलना है कि हे विष्णु भगवान जी, लक 84 काटो हमारी, जैसे आपने नारद मुनि जी की काटी थी। और फिर उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे हरे राम 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 राम, ये सब बोलना है। तो ये आपने हर महीने ही करना है, 12 महीने तक करना है। तो इससे क्या है, हमारी लक 84 जो है हमें लोगों को भोगनी नहीं पड़ेगी। तो आप जो भी सुन रहे हो कृपया करके ये सब ज़रूर करना, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर बात है। तो जो ये हमें जोनियाँ भोगनी पड़ती, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और ये हकीकत है, हमें ये जोनियाँ भोगनी ही पड़ती है, तो इससे हमें छुटकारा मिलेगा। तो आप ये सब मेरी वीडियो सुननी है तो आगे शेयर ज़रूर करना और ये ज़रूर करना, तो आपकी ज़िंदगी जो है बढ़िया बन जाएगी। जय श्री राम।